हेलो एवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिएक्ट फ्रेम और मोशन एनिमेशन फ्रेम के बारे में सीखने वाले हैं। कंप्लीट लाइब्रेरी स्टडी करेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च करते हैं फ्रेमर मोशन। रिएक्ट में चाहिए तो हम यहाँ पे रिएक्ट लिखेंगे, साथ में तो जावा स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं जी, है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वहां पे चल के देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना, इंस्टॉल कैसे करना है। तो सारे का सारा कोड आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो सारे के सारे कंटेंट है, ठीक है। आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो सारे के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। साथ में एग्जांपल्स भी है। तो यहाँ पर लिखा है गेट स्टार्टर, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी सेम ही है। तो इधर आ जाएंगे हम। पहले तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी कर लो। अब यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टेप बताऊंगी जो जरूर आप फॉलो करना। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फोल्डर के अंदर नहीं होते, आप वहां पर नेविगेट जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आपके पास कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं होती। यहाँ पर आपके पास लिखना है आपने सीडी। आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है सीडी ऐप। यहाँ पर मेरे पास जो फोल्डर है ये ऐप नाम का फोल्डर है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इधर आप यहाँ पर नेविगेट होने चाहिए। जो भी आपका फोल्डर है वहां पर आपने चले जाना है। उसके बाद आपने ये वाली कमांड पेस्ट कर देनी है। एंटर करेंगे तो आपके सारे के सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जानी है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर अपने फोल्डर के साथ नेविगेट नहीं होते तब तक कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं होनी। इंस्टॉल हो जाएगा ये अपने आप। मैंने इसको पहले इंस्टॉल कर रखा है। ये है इसको इंपोर्ट करने का तरीका। सबसे पहले ये वाली कमांड लगाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो उसके बाद ये हम ऐसे कुछ इसको यूज करते हैं। पूरी की पूरी वेबसाइट को एनिमेटेड बनाने के लिए हम मोशन यूज करते हैं इसमें। तो ये इनके एग्जांपल्स है, क्या क्या आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल पे एनिमेशन लगानी है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है। तो इसको हम एक एक करके सीखेंगे। आप डायरेक्ट जहां से कोड कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे ही हम नहीं लगा सकते इसको। यहाँ पे आपको बस इतना सा कोड मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको लगाना कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे तो पेस्ट कहाँ पे करना है वो आपको समझ नहीं आएगी। इधर आपके पास कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट किया होना चाहिए। जे इन्होंने कोड दिया है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए। तो ये मेरे पास सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। इतने पैकेजेस है, इसको हम बंद कर देते हैं। हमारे पास फ्रेमवर्क मोशन इंस्टॉल हो चुकी है लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इमेज ऐड करूंगी। जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, नेविगेशन बार हो, कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट जिसके ऊपर आपने एनिमेशन ऐड करनी है, वो कंटेंट आपने क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक एनिमेशन। हम यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे। कॉन्स्ट एक इमेज बना देते हैं, नाम इसका। इसके बीच मैं अपनी इमेजेस लगा देती हूँ। एक इमेज में ऐड करूंगी, इस इमेज को हम यहाँ पे शो करा देते हैं। इमेजेस डॉट मैप के साथ शो कराएंगे। सोर्स, यहाँ पर एक टैग लगा देते हैं। आई इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल इमेजेस हम यूज करेंगे बाद में। इसके बीच हम लगा देते हैं हमारी इमेज। आई एम जी सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा SRC। तो ये वाला जो सोर्स था मेरे पास वो SRC हम इधर लगा देंगे। मैंने अपनी इमेजेस रखी है ये वाले इधर रखी है, ये वाले वेरिएबल के पीछे। इसी को हम यूज करेंगे बस। यहाँ पे साथ में एक डिव लगा दिया करो जरूर, पूरे का पूरा कंटेंट हमारा एक डिव में आ जाता है फिर ऐसे। तो इसके साथ कोई भी एरर नहीं आएगी, जो भी एरर थी वो चली गई है। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं जहां से। ये मेरे पास इमेज लग चुकी है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया जहां से। इमेज आ गई, इसी के ऊपर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। करना क्या है, इधर सबसे पहले जो इन्होंने कीवर्ड बताया था पहले वो वाला कॉपी करेंगे। इंपोर्ट करना है हमने मोशन को। इनकी लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। टॉप पे आके आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना। अब मेरे पास मोशन एक लाइब्रेरी है फ्रेमर मोशन से। मैं यहाँ पर मोशन को इंपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद जाना है, स्क्रॉल डाउन करो। ये एक मोशन मोशन डॉट डिव होता है, तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। इधर आ जाना है आपने, यहाँ पे लगाओ मोशन डॉट डिव। इसको आप ऐसे बंद कर दो। तो ये वाले जो डिव है इसको कॉपी करो। इसको यहाँ से उठा के लास्ट में जाके बंद कर देंगे। आप यहाँ पे बंद कर दो इसको। यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई। इमेज के बीच हमने लगानी है, इधर लगाओ की इज इक्वल टू
यहाँ पे आएगा आई। जे आपके लिए नहीं होगा, यहाँ पर जे मैंने मल्टीपल इमेजेस लगानी है उसके लिए है। इसको मैं एक नाम दे देती हूँ क्लास, तो हम इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। जे वाली जो इमेज लगाई हुई है ना, इसके बीच आपने आना है। जे वाला कोड आप स्किप कर सकते हैं। जे वाला जो है सारा जस्ट आपने मोशन डॉट डिव लिखना है। जहां पर इमेज लिखा हुआ है इसके साथ आपने लिखना है मोशन डॉट इमेज, मतलब मोशन डॉट आई एम जी टैग, तो जे लगाना जरूरी है। और यहाँ पर एक और मोशन वाला डिव जो है इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि जब तक हम मोशन डॉट इमेज, मोशन डॉट बटन, ऐसे सारे के जो भी आपने बटन क्रिएट किए हैं इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है, कोई भी इमेज है तो मोशन डॉट आई एम जी आएगा। मोशन के बिना एनिमेशन ऐड नहीं होनी, इसलिए हम मोशन लगाते हैं। मोशन डॉट आई एम जी पे लगाना है, मोशन डॉट डिव पे लगानी है अपनी एनिमेशन। तो आप किसी भी कंटेंट को चूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया मोशन डॉट आई एम जी। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले हम डिव लगाएंगे, उसके बाद एक ये वाली इन्होंने बताया हुआ है एनिमेशन कैसे ऐड करनी है, एनिमेट करना है इसको। अब एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे। ये वाला एक हम बंद कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया। चलिए, ये वाली जो है ना इमेज, इसको आप ऐसे एंटर कर सकते हैं लास्ट में। और ये वाला जो टैग है आई एम जी टैग, इसको आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये वाला डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला टैग यहाँ पे बंद हो गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वाइल हॉवर। अब ये वाली जो एनिमेशन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी की सारी एनिमेशन जहां से ही हम कॉपी करने वाले हैं। ये लगाई हुई है ना वाइड होवर, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। डिव पे लगाना है, डिव पे जाके पेस्ट कर दो। इमेज पे लगाना है, इमेज पे जाके पेस्ट कर दो। इसको कर लो रिफ्रेश। हम होवर करेंगे तब कोई ना कोई एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इस प्रॉपर्टी को समझना सीखो, बिल्कुल सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, बस सीएसएस को इन्होंने एक इमोशन के साथ ऐड कर दिया। पूरी की पूरी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, और जहाँ पर मेरे पास दो बार आ गया इसीलिए वो हॉवर वाला वर्क नहीं किया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, हॉवर करेंगे, जहाँ पर देखो एनिमेशन ऐड होगी। क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक करने वाली भी एनिमेशन ऐड होगी। आप इन प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं। ये तभी वर्क करेगी अगर आपने फ्रॉम फ्रेम मोशन को आपने ऐड किया है, इंस्टॉल किया है। जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं होनी। अब यहाँ पर आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ। अब देखो एनिमेशन ऐड हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट वाली एनिमेशन ऐड, इसको हम चेंज कर देते हैं पहले वाला ही। बस ऐसे ही सारी के सारी आपको प्रॉपर्टी से जहां पे ही मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड में कोई भी आप प्रॉपर्टी आप चूज करेंगे, एनिमेट की प्रॉपर्टी लगानी है, एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है जहाँ पे इसको हम इनहांस करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एनिमेट यूज करना है हमने। इधर वाइल हॉवर है, वाइल टैप है, ड्रैग हमने यूज किया है, ड्रैग कॉन्स्टेंट ये हमने यूज किया है। मतलब यहाँ पर हम ड्रैग कर रहे हैं ना, ये देखो मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये एनिमेशन आ रही है। ये देखो ड्रैग हो रहा है, साथ में एनिमेट भी हो रहा है। तो ये ड्रैगेबल एनिमेशन है, सारी के सारी वहां पे ही मिल जाएगी। अब इसको हम चेंज करने वाले हैं, ये सारी के सारी हम एनिमेशन हटा देंगे। मैं जहाँ पे ऐड करूंगी एक एनिमेट, ये कीवर्ड है। एनिमेशन लगाने का तरीका सेम ऐसे ही है जो इन्होंने बताया हुआ है, एनिमेट लिखना है, डबल करली ब्रैकेट आनी है। इन्होंने बीच में ओपेसिटी लिखा है, लेकिन हम ओपेसिटी नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पर अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैंने स्केल करना है। स्केल कैसे स्केल करना है, 1 2 2 1 1, कुछ ऐसी वैल्यूज लिखूंगी मैं। पहले हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश, तो ये देखो जैसे रिफ्रेश होगा तो ये इसके स्केल मतलब रीसाइज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो गया साइज। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, रोटेट भी करूंगी मैं साथ में। रोटेट करना है 0, कोई भी आप एंगल लिखो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यूज कोई भी। ये हो गया 0। रोटेट भी साथ में करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं। रोटेट अच्छा, यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉमा, और आएगा तो कॉमा ही, लेकिन यहाँ पर ये करली ब्रैकेट है ना, ये लास्ट में जाके बंद होनी है, नहीं तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगी। पूरी की पूरी एनिमेशन इन वाली ब्रैकेट के बीच ही आनी चाहिए। यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, जहाँ पे एंड होनी है, और जहाँ पे आएगा कॉमा। दूसरी एनिमेशन ऐड करने के लिए आपने जहाँ पे कॉमा लगाना है,
जितनी मर्जी एनिमेशन ऐड करते जाओ तो ये रोटेट हो जाएंगी। साथ में देखो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, रोटेट भी हो रही है। एक और ऐड करनी है, कॉमा लगाओ, बॉर्डर, यहाँ पे लगाओ रेडियस। बस आपको सीएसएस आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी ऐड करते जाओ, पूरी को पूरी आप वेबसाइट अपनी एनिमेटेड बना सकते हैं। 20% लिखेंगे, ये करेंगे 20%। वैल्यूज आपने लिखनी, यही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जहां पे कॉमा आएगा, साथ में इसका बॉर्डर रेडियस चेंज होना चाहिए। चेंज नहीं हुआ, बॉर्डर रेडियस हमने चेंज करना है, 20 हो गया, 20, 50, ये सही है। और एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। अब सही है, अब हो गया। रिफ्रेश लेट हुआ। साथ में ये देखो बॉर्डर रेडियस चेंज हो रहा, कभी सर्कल बन जाएगा, कभी ये स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो कितनी प्यारी एनिमेशन बन गई, किसी भी कंटेंट पे लगा सकते हैं। ये एनिमेट वाली प्रॉपर्टी हमारी होगी कंप्लीट। सेम ऐसे ही जैसे सीएसएस में एनिमेशन होती है, सेम ऐसे ही एक ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन पे आपने जाना है, ट्रांजिशन आप यहाँ से सिलेक्ट करो। ट्रांजिशन कैसे लगानी है इन्होंने बताया हुआ है, इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम लगाते हैं अपनी सीएसएस में ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट लगानी है एक प्रॉपर्टी। तो एनिमेट के बाहर आके हम ट्रांजिशन ऐसे लगाएंगे। ट्रांजिशन लिखो, याद रखो जे वाली कर्ली ब्रैकेट है एनिमेशन वाली, एनिमेट की कर्ली ब्रैकेट खत्म होने के बाद ट्रांजिशन की ब्रैकेट स्टार्ट होनी है। डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच हम इसको लिखते हैं। ट्रांजिशन के साथ आप इसकी ड्यूरेशन लिख सकते हैं, सेम सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 मतलब ड्यूरेशन है 2 सेकेंड। इजी, यहाँ पर इसके कुछ हमारे पास होते हैं, मेथड होते हैं। इजी इन आउट वाला होता है, तो मैं यहाँ पर इजी इन आउट ही लगाऊंगी। इजी इन आउट। एक होता है रिपीट, तो मैं चाहती हूँ कि एनिमेशन खत्म ना हो और रिपीट होती जाए, तो यहाँ पर रिपीट लिखो। इधर आपने बस प्रॉपर्टी लिखनी है, सीएसएस की इनफिनिटी प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर इसको कर देते हैं हम रिफ्रेश। अब इसको चेक कर लेते हैं अपने आप, ये यहाँ पर एनिमेट होती रहेगी, स्टॉप नहीं होनी। तो बस ऐसे ही ये चलती रहेगी, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया है कि यहाँ पर रिपीट लगा दिया, तो अपने आप ये रिपीट होती रहेगी। सेकंड आप यहाँ पर 2 सेकंड है, टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन भी हो गई हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करेंगे, नेविगेशन बार क्रिएट करके। एक्चुअली में हम अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं एनिमेशन, से वो हम सीखने वाले हैं। एक हम एनिमे जहाँ पर नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, उस पर एनिमेशन लगाएंगे। छोटा सा मतलब 1 पेज की एक वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब हम जहाँ पर अपनी एक छोटा सा मैंने इधर डिजाइन किया है पेज, इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे जिसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके ऊपर पहले भी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं बाद में। तो ये मैंने पहले एक पेज क्रिएट कर रखा है, इसके ऊपर मैं एनिमेशन ऐड करूंगी। यहाँ पे चलते हैं, एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहला काम है इंपोर्ट करना है मोशन को फ्रॉम फ्रेमर मोशन से। सबसे पहला काम यही रहेगा। बहुत सारी लाइब्रेरी हम इसमें यूज करने वाले हैं। इधर आ जाते हैं, कॉन्स्ट बना लेते हैं इज इक्वल टू, नाम इसको कुछ भी दे देते हैं, जहां आप एक एक करके जो जो एनिमेशन ऐड करते जाएंगे उसको डिफाइन करते जाओ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ एक लोगो है, जहाँ पे मैंने वीट का ही लोगो लगा दिया। इसको एनिमेटेड बनाना चाहती हूँ, जब भी पेज रिफ्रेश होगा थोड़ा सी इसकी जो ओपेसिटी है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर पहले इसको लगाया है, तो इसको हटा देते हैं। तो ये है मेरे पास लोगो, इसको सारा कोड मैंने वो एनिमेशन वाला कोड हटा दिया है, फिर से ऐड कर रहे हैं। जिस भी कंटेंट को एनिमेटेड बनाना है, तो मैंने इस लोगो को बनाना है। सबसे पहले मैं इसको इनिशियल लिखूंगी। ये एक कीवर्ड है, इनिशियल इज इक्वल टू। यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी रख सकते हैं, इनिशियल ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी, मतलब ये गायब हो जाएगा। ये वाला हम कुछ भी नहीं करेंगे, स्केल भी आप कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद एक इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल मतलब जब पेज रिफ्रेश होगा ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी। एनिमेट होके ओपेसिटी इसकी 1 होगी, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि एनिमेशन के साथ ये हमें नजर आ रहा है। ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे टाइमिंग एक लिखेंगे तो 1 सेकेंड टाइमिंग रहेगी इसकी। तो ये वाला जो लोगो है ना, इसको रिफ्रेश करने पे ये वाला जो लोगो होगा, अब यहाँ पर हमें इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा एक एक करके। इधर आप आ जाते हैं, हेडर में जो आईएमजी है इधर लिखो, motion.img। जैसे पहले मैंने बताया था
कि जिस भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है मोशन साथ में जरूर लगाना है। इमेज के ऊपर लगाना है तो मोशन डॉट img लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मोशन लिखा हुआ है इसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम में ऐड करना है। इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला जो लोगो लगाया ना इसके ऊपर ध्यान देना है। ये देखो एनिमेट होके आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि फेड हो रहा है। तो ये हम एक एनिमेशन ऐड हो गई। सेम ऐसे ही हम दूसरी एनिमेशन लगाने वाले हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो नेविगेशन बार है तो यहाँ पर होम लिखा है, अबाउट लिखा है, इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आ जाते हैं। नैव बार लिखा हुआ है, इसके बाद जूएल है ना, हमने जूएल पे ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मोशन डॉट जूएल। तो जिसके ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है उसके ऊपर आपने मोशन टैग लगाना है। एनिमेशन क्या लगानी है वो लिखो। मैं चाहती हूँ इनिशियल इज इक्वल टू, इनिशियल में इसकी ओपेसिटी हम चेंज करेंगे। ओपेसिटी इसकी इनिशियल में रहे 0। या हम ऐसा करते हैं, इसकी ओपेसिटी नहीं, इसको थोड़ा और एनिमेटेड ऐड करते हैं। बाई एक्सिस से जब -100 हो जाए, एनिमेट इज इक्वल टू, बहुत ही प्यारी सी एनिमेशन बनाएंगे। यहाँ पे उसके बाद 0 हो जाए। ट्रांजिशन भी ऐड करेंगे। ट्रांजिशन इज इक्वल टू, टाइप रहेगी ट्रांजिशन की स्प्रिंग, कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस 100। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। जब भी पेज रिफ्रेश होगा, अब यहाँ पे आगे एरर, जल्दी से चलते हैं। यूएल, अच्छा यहाँ पे हमने इसको मोशन को बंद नहीं किया, कॉपी करके यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे मोशन डॉट यूएल। यहाँ से मोशन की एनिमेशन स्टार्ट होगी, जहाँ पे खत्म होगी जिधर यूएल टैग खत्म होता है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और यहाँ पर क्या इशू है, करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, एक बार क्लोज करो इसको। तो यहाँ पे आ गया क्लोजिंग टैग भी हो गया। क्लोजिंग टैग हो गया। एक और फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, सब कुछ तो सही है। 29 सेव नहीं हो रहा, अच्छा इसको सेव करो। अब सही है। तो एनिमेशन जहाँ पर नेविगेशन बार की तरफ देखो, एनिमेटेड बन गई। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा एनिमेशन के साथ ये नजर आनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ 22 से नहीं, एक्स से हो। और यहाँ पे एक्स 0 कर दो। रिफ्रेश। अब ये लेफ्ट साइड से आएगी। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आए तो आप इसको प्लस कर दो। अब ऐसे आएगी। तो ये भी एनिमेटेड बन गया, नेविगेशन बार भी एनिमेटेड बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वहाँ हमारा जो मेन कंटेंट है, होम पेज वाला, मतलब ये जो लिखा था, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी इसमें ओपेसिटी ऐड हो जाए। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा थोड़ी सी ओपेसिटी इसमें ऐड करेंगे। अ, हम चलेंगे मेन, ये वाला जो मेन है इसके बाद हम लगाएंगे, मतलब ये वाले सेक्शन पे मोशन डॉट सेक्शन आपने ऐसे लिखना है। इसको एक आईडी जरूर लगा देनी है। हर एक सेक्शन को आईडी लगानी जरूरी है क्योंकि जब हम होम पे क्लिक करेंगे हम होम पे चले जाएं। अगर हम अबाउट पे क्लिक करेंगे हम अबाउट पे चले जाएं। कॉपी पेस्ट, ये वाली चीज आपको पता होगी पहले ही, अगर आप डिजाइनिंग में है पहले ही, फ्रंट एंड में, रिएक्ट जेएस में। अब यहाँ पर हमने ऐड करनी है एनिमेशन। एनिमेशन क्या रहेगी, इसको एक क्लास नेम भी ऐड कर देते हैं। मैंने इसको डिजाइन किया है, हीरो नाम इसको दिया है क्योंकि हीरो इमेज है ये। इधर आपने ऐड करना है, पहले लगा रखा है इनिशियल। इसकी जो इनिशियल वैल्यू रहेगी हम लिखेंगे, ओपेसिटी इसकी 0 हो जाए। मतलब जब पेज रिफ्रेश होगा इसकी ओपेसिटी 0 हो गई, गायब हो गया, थोड़ा सा फेड होके नजर आई। क्या करेंगे, एनिमेट ऐड करो, ओपेसिटी इसकी 1 कर दो। अब देखो पेज रिफ्रेश होगा, थोड़ी सी ये फेड होके आ रही है इमेज। साथ में आप इसको बोल दो ट्रांजिशन भी ऐड करो। ट्रांजिशन सेम सीएसएस की तरह ही है, ड्यूरेशन ऐड करनी है 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो कंप्लीट हो
और यहाँ पे एरर है, एनिमेट के वाली ब्रैकेट की भी होगी जहाँ पर ट्रांजिशन इज इक्वल टू आई। अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो कितना प्यारा इफेक्ट है, थोड़ी सी फेड होके आ रही है, व्हाइट कलर सा नजर आ रहा है ना। अब आप जहाँ पे इसकी टाइमिंग चेंज करके देखो, 2 सेकंड करो तो बहुत लेट होगा ये। अब देखो, मतलब 2 सेकंड में ये नजर आएगा। आपकी मर्जी है कितना टाइम लगाना है। दूसरी एनिमेशन ऐड हो गई। अब हम चलते हैं अबाउट वाले सेक्शन पे। ये है सेक्शन। सबसे पहले हम इसको एंटर कर देते हैं यहाँ से। पहले तो इसको एक आईडी दो अबाउट की, क्योंकि जब हम अबाउट पे क्लिक करें, हम अबाउट पे मूव हो जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन अब देखो एकदम से हम मूव हो रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो एकदम से नजर ना आए, थोड़ा सा एनिमेशन इसमें ऐड हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ऐड करना है इनिशियल ओपेसिटी, इसकी हम 0 कर देंगे। साथ में कॉमा, बाई एक्सिस से -100। तो जब बाई एक्सिस से -100 मूव हो जाएगा, मतलब हमें नजर नहीं आएगा। रिफ्रेश करो। अबाउट पेज पे चलते हैं, अबाउट सेक्शन। 22 से मैंने माइनस किया है। उसके बाद वाइल, जब कोई बंदा इन व्यू, जब कोई बंदा जहां पे एंटर होगा, इन व्यू मतलब यहाँ पे एंटर होगा, इसकी ओपेसिटी 1 हो जाए और वाई की वैल्यू 0 हो जाए। बाई एक्सिस। साथ में हम ट्रांजिशन भी ऐड करेंगे, ड्यूरेशन मतलब 1 सेकंड में कंप्लीट हो। पहले हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अबाउट पे क्लिक करना है। अभी एनिमेशन ऐड नहीं हुई, फिर से चलते हैं यहाँ पे। पहले तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, सेव करके इसको करो रिफ्रेश। अभी नहीं हुआ, तो मैं इसको वैल्यू चेंज कर देती हूँ, एक्स एक्सिस से -100। यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि हमने मोशन नहीं लगाया, तभी वो वर्क नहीं कर रही। मोशन डॉट आएगा साथ में, सेम ऐसे ही मोशन डॉट। जब तक मोशन प्रॉपर्टी ऐड नहीं करेंगे तब तक ये वर्क करेगी नहीं। बैक चलते हैं, रिफ्रेश, अबाउट, इसको हम कर देते हैं वाई। अब हम एक बार इसको कंप्लीट चेक कर लेते हैं। इनिशियल वैल्यू ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी। बाई एक्सिस से जो मूव हो जाए -100 पिक्सल मतलब। उसके बाद जब कोई वाइल इन व्यू, जब कोई बंदा इसमें एंटर होगा, क्लिक करेगा, तो जैसे ही ये शो होगा तो उसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और 1 सेकंड का इसको टाइम लगेगा। अब देखो एनिमेट होके आ गया। अबाउट ऐसे आ रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ऊपर से नहीं, लेफ्ट से मूव होके आए। रिफ्रेश। हमें सारी की सारी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स रहेगा माइनस, और यहाँ पे एक्स रहेगा 0। ऐसे लेफ्ट से आगे मूव हो गए। रिफ्रेश करो, अबाउट पे क्लिक करो, लेफ्ट से मूव हो गया। जो भी आपका जितना कंटेंट होगा लेफ्ट से मूव होके आएगा। फिर से क्लिक करो। ऐसे ही कंप्लीट एनिमेटेड बनती है वेबसाइट। आपने एक एक कंटेंट को एनिमेटेड बनाना होता है। अब आप जैसे ही इसमें जो भी कंटेंट ऐड करते जाएंगे ना अबाउट वाले सेक्शन में, वो लेफ्ट से मूव होता आएगा। अगर आपने दूसरा कॉन्टेक्ट का कंटेंट ऐड करना है, सेम ऐसे ही आपने एनिमेशन ऐड करनी है, वहां पे वैल्यू चेंज कर दो। वो बाई एक्सिस से मूव होके आएगा। एक लेफ्ट से मूव होता है, एक राइट से मूव होता है, एक टॉप से मूव होता है, एक बॉटम से मूव होता है। बस ऐसे ही आपने इसकी वैल्यूज चेंज करते जाना है। किसी के सेक्शन पे एक्स लिख दो, बाई लिख दो, वैल्यूज चेंज कर दो, किसी पे प्लस लिख दो, किसी पे माइनस लिख दो। आपका कंप्लीट एनिमेटेड वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इमेज के ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है, वो आप अलग से लगा सकते हैं। होम पे जाना है, होम पे चले जाओ। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। ऐसे ही सारी की सारी एनिमेशन ऐड करनी है। बहुत सारी एनिमेशन है, एग्जांपल्स आपको साथ में मिल जानी है। यहाँ पर गेस्चर लिखा हुआ है, स्क्रॉल की अलग से है। स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे,
ये है, इन्होंने साथ में एग्जाम्पल भी दी हुई है। आपको अगर कुछ भी समझ ना ना लगे, यहाँ पर ओपन सैंड बॉक्स पे जाना है, कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे इनका कोड होता है, इन्होंने एनिमेशन के साथ आपको कोड भी दिया है। जी एनिमेशन क्या है, जहाँ पर प्रोग्रेस बार ऐड की है टॉप पे। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे प्रोग्रेस बार यहाँ पर देखो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जी एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, कोड आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। तो जो जो एनिमेशन आपको जरूरी है एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।